हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए आईपीओ की जिसका नाम है एवलॉन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इस वीडियो में मैं आपको इस कंपनी की पूरी डिटेल्स बताऊंगा एंड वेदर आई एम गोइंग टू अप्लाई इन दिस पर्टिकुलर आईपीओ और नॉट। सो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन। और अगर अब हम बात करें एवलॉन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड कंपनी की, तो आप देख सकते हैं कि ये कंपनी एक ईएमएस सर्विस प्रोवाइडर है। ईएमएस इज बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, जिसमें ये कंपनी काम करती है डिफरेंट वर्टिकल्स में। आप देख सकते हैं कि ये कंपनी करंटली डिफरेंट इंडस्ट्रीज में अवेलेबल है, जहां पे पावर, रेल, एरोस्पेस, क्लीन एनर्जी, स्मार्ट प्रोडक्ट्स आर सम ऑफ देम। सो इस कंपनी का काम मेजरली ये है कि ये वायर हार्नेसेस, मेटल फैब्रिकेशन, मशीनिंग, मैग्नेटिक्स एंड इंजेक्टिंग मॉड्यूल के पार्ट बनाती है, राइट। सो दिस पर्टिकुलर बिजनेस इज हाईली डिपेंडेंट अपॉन द रॉ मटेरियल विच कम्स, और इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल के प्राइसेस काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होते रहते हैं। सो वी हैव टू कीप दिस काइंड ऑफ थिंग्स इन माइंड बिफोर thinking or before investing in these kind of companies। अगर मैं बात करूं एवलॉन टेक्नोलॉजीज की, आप देख सकते हैं कि ये कंपनी 1999 में इनकॉर्पोरेट हुई थी here, और ये कंपनी राइट नाउ अवेलेबल है इंडिया और यूएस में विद 12 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। सो दिस कंपनी हैज अ गुड पोटेंशियल टू ग्रो इन फ्यूचर। प्लस आई विल टॉक अबाउट when this particular IPO is going to come, what will be the closing date। So आप देख सकते हैं कि ये IPO आने वाला है 3rd अप्रैल से और ये क्लोज होगा 6th अप्रैल को। तो ये 3 दिन की विंडो है जिस पे आप इस IPO के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और द मार्केट प्राइस एट विच दिस IPO इज गोइंग टू कम इज 415 ऑन द लोअर साइड एंड 436 ऑन द अपर साइड। If you are someone who is interested in applying for this particular company, then remember this, आपको हमेशा IPO को upper brand price पे ही लगाना चाहिए। इस IPO का इशू साइज है 865 करोड़, आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। और प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड, दिस इज नॉट अ फ्रेश इशू। द 865 करोड़ में से आपको 320 करोड़ का फ्रेश इशू मिलता है एंड 545 करोड़ का ऑफर फॉर सेल। Now, what is the difference between fresh issue and offer for sale offer for sale is the company shares selling by the promoters of the company, और fresh issue होता है कि कंपनी नए शेयर्स को मार्केट में लेके आ रही है। अगर आप देखें तो इसमें जो रिजर्वेशन रखी गई है वो QIBs के लिए 75% है, NIIs के लिए 15% एंड रिटेल के लिए ओनली 10% है। Well, you can take it as a positive sign that the company want more and more big institutions to come and invest in this particular company, as they have kept 75% of their offer for the QIBs। ये कंपनी अगर आपको अलॉट होती है तो आपको ये 12th अप्रैल को पता चल जाएगा, और द रिफंड इज गोइंग टू कम बैक ऑन द 13th अप्रैल। द लिस्टिंग डेट फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी इज 18 अप्रैल 2023। अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी हैज बीन डूइंग एक्सीडिंगली वेल व्हेन इट कम्स डाउन टू देयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यस, आई हैव चेक देयर कॉम्पिटिटर्स लाइक Syrma, SGS, which recently listed, and other companies as well. This particular company has a good PAT in comparison to its competitors. The revenue has been growing continuously, so as their assets. So this is something like which is a very good sign for this particular company, and the valuation at which this particular company is coming is of 55. You can check this here, and the market cap for the company is 2,846 crore rupees. The ROE is exceptionally well and ROCE is also good. However, the debt to equity is high. Maybe that is one of the reason why this particular company is running low on the grey market premium। अगर आप बात करें कि मार्केट कंडीशंस की और इसके कंपटीटर्स की, तो यू हैव टू रियलाइज दैट द कंपनी विच लिस्टेड few months back known as Syrma SGS Technologies, they are also a EMS company, electronic manufacturing service company, and if we see that the company got listed on the price of 310 on the listing day, and since then it has been trading in a channel, or it has fallen only or given negative returns।
So I will say that if you are someone who is interested in this particular company to invest, you should wait at least 2 days before applying in the IPO. Like the IPO opens on 1st April, तो आप 2 दिन रुक सकते हैं और आप प्लान कर सकते हैं 3rd अप्रैल जो लास्ट दिन होगा वेदर टू अप्लाई और नॉट, बाय सीइंग बड़े इंस्टीट्यूशंस और सब्सक्रिप्शंस कैसा रहा इस पर्टिकुलर आईपीओ के लिए. सो दीज आर द थिंग्स विच यू शुड कीप इन माइंड. और अगर करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो द करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम फॉर एवलॉन टेक्नोलॉजीज आईपीओ इज ओनली 11 रुपीज. हाउएवर पिछले कुछ दिनों में इस कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम था दैट वेंट अप टू 6%, बट आज अगर आप देखेंगे मार्केट कंडीशंस की वजह से द करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम इज रनिंग एज लो एज 11 फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी. अगर मैं अपना पर्सनल व्यू दूं इस कंपनी के बारे में और लाइक व्हाट आई फील दैट दिस पर्टिकुलर कंपनी हैज अ वेरी पॉजिटिव आउटलुक इन फ्यूचर एंड द वर्क दे आर इन और द वर्क दे आर डूइंग and the kind of profit after tax they are earning is exceptionally well in this particular sector. However, there are competitions. They are not the monopoly company or something where they're going to get benefit. So you have to carefully evaluate the company financials as well as like what can impact this particular revenue in future as well. यही सब चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हैं एंड देन यू कैन डिसाइड वेदर यू वुड लाइक टू गो फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी और नॉट. जैसे मैंने आपको बताया कि आप 2 दिन वेट कर सकते हैं, सी द सब्सक्रिप्शन फिगर्स. अगर QIB इज रियली इंटरेस्टेड है इस कंपनी में तो डेफिनेटली आई विल ऑल्सो बी अप्लाइंग फॉर दिस कंपनी. हाउएवर जैसा कि आप जानते हैं पिछले 2 दिन से डाउ जोन्स पॉजिटिव है. कल डाउ जोन्स जो था वो ऑलरेडी 300 पॉइंट्स अप क्लोज हुआ था एंड आज भी समवेयर नियर 70 to 80 पॉइंट्स अप है, विच कैन डेफिनेटली इम्पैक्ट इंडियन मार्केट इन अ पॉजिटिव वे. एज ऑन द लास्ट ट्रेडिंग सेशन हमने अगेन बाउंस बैक देखा था कंपनीज में एंड सिमिलर काइंड ऑफ ट्रेंड वी कैन सी इन द कमिंग डेज एज वेल. सो आई होप मैंने आपको इस कंपनी के बारे में एक अच्छा ओवरव्यू दिया है एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन ऑन माय चैनल एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स.